हेलो स्टूडेंट्स, देखिए इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ 6.3 के लास्ट 3 क्वेश्चंस, है ना। क्लास 9 लाइन साइड एंगल एक्सरसाइज 6.3 के लास्ट 3 क्वेश्चंस। फर्स्ट 3 क्वेश्चंस मैंने आपको लास्ट वीडियो में करा दिए थे। तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है इन फिगर 6.42 में इफ लाइंस PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट T। देखिए ये हमारे पास PQ लाइन है और एक RS लाइन है, तो दोनों कहां पर इंटरसेक्ट करती हैं? एट पॉइंट T से। सच दैट एंगल हमारे पास बन रहा है यहाँ पे RPT 95, एंगल PRT 40 डिग्री, एंगल TSQ 75 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है? एंगल SQT हमें फाइंड करना है, एंगल SQT यानी कि ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। ओके, तो सबको बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ऑलरेडी 2 मिनट का क्वेश्चन है। देखिए कैसे होगा। सबसे पहले इन ट्रायंगल PTR, अब देखिए ध्यान से PTR क्या है? ट्रायंगल है, इसको रख कर लीजिए, ट्रायंगल नजर आएगा आपको। और इन ट्रायंगल PTR में अगर आप ध्यान से देखते हैं तो हमें एंगल P भी पता है, एंगल R भी पता है, एंगल P, ठीक है, जिसे हमने यहाँ पे P को क्या बोला गया है? RPT को, चाहे एंगल P लिख लीजिए शॉर्टकट में, तो 95 है। ओके, एंगल R पता है क्या है? 40 डिग्री। क्या करेंगे अटैक से? फटाफट बाय एंगल सम प्रॉपर्टी हम एंगल T निकालेंगे, है ना। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, इसका मतलब होता है द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो एंगल P प्लस एंगल T प्लस एंगल R, इसका सम क्या होगा? 180 डिग्री। अब P की वैल्यू कितनी है? 95 डिग्री है। पुट कर दीजिए, T हमने निकालना है, एंगल T एज इट इज, एंगल R हमारे पास है 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, ये 4 0 9 4 35 है ना, और 9 4 30, तो ये आ जाएगा 180। तो यहाँ से एंगल T की वैल्यू कितनी आएगी? 180 माइनस 135, तो कितना आ गया T की वैल्यू? T की वैल्यू आ गई हमारे पास 45, है ना। ओके, तो T हमारे पास आ गया 45, तो यहाँ पे ये T हो गया हमारे पास 45। अब देखो जैसे ही आप यहाँ पे इस T की वैल्यू डालोगे आपको ये पता लग जाएगा एंगल T, जिसे हम एंगल PTR, देखिए वैसे मैंने एंगल T लिखा है, 10 नहीं लग रहा है ना। इन ट्रायंगल इसमें तो चला जाएगा, मतलब चल जाएगा, लेकिन इसमें यहाँ पर T को आप बेस्ट है क्या लिखिए? एंगल PTR, है ना। बेस्ट है आप यहाँ पर भी ऊपर भी एंगल PTR रखें तो ज्यादा बेटर है ना। पर चलिए एंगल PTR लिखो यहाँ पर तो एटलीस्ट। ओके, क्यों मुझे क्यों ऐसे लिखना पड़ा? देखिए अब ये वाला एंगल है ना, आप इसको भी तो T ही बोलोगे यार, ये भी T लग रहा है, ये भी T लग रहा है, कौन सा T है? तो बेस्ट तो यही होगा कि इसको आप एंगल PTR, तो ये वाला एंगल है, और दूसरा QTR, वैसे तो ये भी T ही है ना, लेकिन ये QTR है, और ये दोनों क्या हैं? इक्वल हैं। क्यों है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो नाउ क्या है हमारे पास? नाउ एंगल QTR इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल PTR, ये दोनों इक्वल होंगे, कारण शॉर्टकट में लिख रहा हूं V फॉर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, तो यहां से QTR की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 45 डिग्री। और जैसे ही आप यहां 45 डिग्री की वैल्यू पुट करोगे तो आपको भाई इस ट्रायंगल में देखने को मिलेगा कि इन ट्रायंगल QTR में हमारे पास एक तो एंगल QTR हमने अभी भी फाइंड किया, पता है 45 डिग्री है, और एंगल S भी हमें मालूम है ना। एंगल S कितना है? वो 75 डिग्री गिवन है। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, वंस अगेन हम क्या करेंगे? अब किस में लगा रहे हैं हम? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल इन ट्रायंगल QTR में। तो क्या होगा? एंगल Q चलेगा, लेकिन T को बेस्ट आपके एंगल QTR ही लिखना। ओके, और एंगल R, सॉरी, इन ट्रायंगल QTS में लगा रहे हैं यार, है ना। एंगल QTR लिख रहा हूँ, QTR कहाँ है? QTS है यार, ये ना, एंगल QTS है ये भी। ओके, तो एंगल QTS जो है 45,
ठीक है। तो एंगल यहाँ पर भी QTS आएगा और QTS प्लस एंगल यहाँ पर तो आप चलिए ऐसे लिख दीजिए 180। तो क्या होगा, एंगल Q हमें मालूम नहीं है, जिसे हम QSQT भी लिख सकते हैं फाइंड करने के लिए। एंगल SQT लिख लीजिए क्योंकि निकालना हमें इस फॉर्म में है, प्लस इसकी वैल्यू एंगल QTS जो हमने अभी भी लिखी 45 और ये 75 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इनको ऐड करके आप उस तरफ ले जाके माइनस कर दीजिए, इज इक्वल टू 180 माइनस इनको ऐड करिए, ये आ जाएगा हमारे पास 120, इनको माइनस करके इसकी वैल्यू आ रही है 60 डिग्री। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक बार दोबारा समझ लीजिए। देखिए हमें क्या दे रखा है, हमें ये एंगल नहीं दे रखा है ना, ये एंगल नहीं दिया हुआ शुरू में। तो पहले हमने देखा इन ट्रायंगल PRT में कि हमें एंगल P भी पता है, R भी पता है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी हमने फटाक से एंगल T फाइंड कर लेना है। निकल गया। जैसे ही एंगल T ये वाला निकालोगे, जिसे हम PTR पढ़ेंगे, और वो एंगल PTR किसके इक्वल होगा, हमारा QTS के इक्वल होगा। तो ये दोनों इक्वल है, ये 45 तो ये भी 45। उसके बाद इन ट्रायंगल QTS में देखना है कि हमें एंगल QTS पता है, एंगल S भी पता है, बाय एंगल सब प्रॉपर्टी से एंगल Q निकाल लो, जो कि क्या बनेगा, एंगल SQT बनेगा, जो हमारा 60 डिग्री है। सिंपल। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास क्या है। देखिए ये आपको डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम को ही अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक बात तो क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पे PQPS क्या है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि 90 डिग्री का साइन बना हुआ है, और PQ पैरेलल है RS, ये PQRS के पैरेलल है, और एंगल SQR ये आपके पास 28 है, एंगल QRT ये आपके पास 65 डिग्री है ना। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो x आपके पास ये है और y आपके पास कहाँ है, y जो है वो आपके पास है, वेयर इज योर y जी, डायग्राम में बुक में नजर ही नहीं आ रहा। एंगल y ये देखा आपको ना, ओके, एंगल y ये है, ये आपको फाइंड करना है। ओके, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो सॉल्यूशन में हम क्या करें, देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप देखिए कि एस PQ किसके पैरेलल है, RS, ये गिवन आपको ना, एस PQ पैरेलल है RS। अगर इसकी ये पैरेलल है, देखिए दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है ना, तो ये क्या बन गया, QR क्या है, ट्रांसवर्सल बन जाएगा। तो thus QR is a transversal। पता है ना ट्रांसवर्सल क्या होती है, जो टू पैरेलल लाइंस को या टू लाइंस को, ठीक है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करती है, इंटरसेक्ट करती है ना। अगर ये ट्रांसवर्सल है ना, क्या है, ये ट्रांसवर्सल है, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल हैं, तो ये जो पूरा एंगल है ना, ये वाला कंप्लीट एंगल किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बिल्कुल सही ना। तो देयरफॉर एंगल PQR किसके इक्वल होगा, एंगल QRT के इक्वल होगा, है ना। अब देखो एंगल PQR में दो वैल्यूज आ रही है, एक इतना सा एंगल है x और ये इतना है, तो इन दोनों को मिला के एंगल P बनेगा, है ना। तो इसकी वैल्यू जो है वो क्या है, x प्लस 28, ओके, x प्लस 28 इज इक्वल टू क्या होगा, QRT जो 65 डिग्री है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, 65 माइनस 28 डिग्री। तो x क्या आ जाएगा, इसको माइनस कर लीजिए, 15 माइनस 8 7, और यहाँ पे 5 माइनस 2 3, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 37, है ना। तो x कितने किसके इक्वल आ गया, 37। वेरी सिंपल। ओके, नाउ अब क्या करें, तो हमें y निकालना है, और y क्या है, ये वाला एंगल जिसे हम PSQ पढ़ सकते हैं, है ना। और अगर आप ध्यान से देखें इन ट्रायंगल PQS में ही, है ना, तो एंगल P हमें पता है, इन ट्रायंगल PQS में एंगल P 90 डिग्री है ना। और Q, देखो Q को Q मत लिखना, इसको Q को लिखो आप एंगल PQS, है ना। तो एंगल PQS, क्योंकि Q में तो ये पूरा B हो सकता है ना, तो एंगल PQS किसके इक्वल है, X, जिसकी वैल्यू हमने अभी भी निकाली 37। ओके, सेम एंगल PSY वो हमें
फाइंड करना है, जिसे y बोला हुआ है, y है जो कि हमें फाइंड करना है ना। तो क्या होगा, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, जिसके कारण होगा एंगल P प्लस एंगल X प्लस एंगल Y इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, किसमें, इन ट्रायंगल PQS में, ये ध्यान रखना। तो P 90 डिग्री है, X की वैल्यू मैंने 37 निकाल ली है, Y को एज इट इज इक्वल टू 180, इनको ऐड कर लेना और उस तरफ जाके माइनस कर देना 180, इन दोनों को ऐड करके ये आ रहा आपके पास 127। ओके, तो y इसको माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगा ये 63 है ना। ओके 63 या 53, 53 है ना, 5 3 10 8 7 8, ठीक है, तो 53 है ना। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 53, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एक बार दोबारा देख लो। देखिए क्योंकि ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं, तो ये क्या है, ट्रांसवर्सल, इसके कारण ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, जहां से x + 28 इज इक्वल टू 65, तो x की वैल्यू उसको उधर जाके माइनस कर दो, x आ गया। अब इन ट्रायंगल PQS में, इन ट्रायंगल PQS में हमने ध्यान से देखा, ये मुझे 90 डिग्री पता है, ये वाला एंगल x मुझे पता है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी हम एंगल y निकालेंगे, सिंपल क्वेश्चन। ओके चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सबसे मुश्किल क्वेश्चन भी यही है ना। एग्जाम में आए चाहे ना आए, लेकिन हम इस क्वेश्चन पे अटके हुए जरूर होते हैं, हमारे से ये क्वेश्चन होता नहीं है, ठीक है। और एग्जाम में भी वैसे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं जो मुश्किल होते हैं, जहां बच्चे अटकते हैं। यानी कोई भी टीचर अगर इस एक्सरसाइज का टेस्ट लेना चाहेगा ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6 इन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर देगा, या वो दोनों क्वेश्चन दे देगा। और जिसने ये दोनों क्वेश्चन कर लिए तो ये माना जाएगा कि वो ब्रिलियंट है, अदरवाइज नहीं है ना। तो इस क्वेश्चन को प्लीज ध्यान से करना, मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन पे अटके हुए होते हैं, आता ही नहीं है ना, बार बार करने से। चलिए मैं आपको 2 ट्रिक बताऊंगा इस क्वेश्चन को कैसे हम इजीली इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो देखिए सबसे पहले देखिए क्या देखा आपको, एक ट्रायंगल दे रखा है PQR, ये ट्रायंगल है हमारे पास PQR, इस और आपको बता रखा है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR, एंगल PQR का बाइसेक्टर और एंगल PRT का बाइसेक्टर, PRS का बाइसेक्टर T पे मीट कर रहे हैं। तो हमारे माइंड में ये होना चाहिए कि देखो T पे कौन मीट कर रहा है, एक लाइन QT T पे मीट कर रही है, एक RT मीट कर रही है। इसका मतलब हुआ कि जो QT है वो क्या है, इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR। ओके, तो सबसे पहले हम शुरुआत यहीं से करेंगे कि as QT bisect एंगल PQR। ओके, QT क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल PQR को, तो क्या होगा, तो एंगल PQT और एंगल TQR दोनों इक्वल होंगे, है ना। ये वाला एंगल PQT और दूसरा TQR, ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। हम इन दोनों को x मान लेंगे, है ना। तो देयरफॉर एंगल PQT इसके इक्वल होगा एंगल TQR इज इक्वल टू XC, अपने पास से मान लिया ये x है ना, मान सकते हैं ना। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल लेना चाहे तो। सिमिलरली आपने देखना है कि क्या है, PRT को कौन, ये एंगल PRT है, इसको कौन बाइसेक्ट कर रहा है, TR या RT। तो सिमिलरली क्या है, RT बाइसेक्ट एंगल PRS। ओके, तो देखो ये डायरेक्ट नहीं दिया हुआ आपको, है ना, इसको समझना पड़ेगा आपको, है ना। तो देखो PRS को RS बाय RT बाइसेक्ट कर रहा है, देयरफॉर एंगल PRT ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, ये वाले एंगल के इक्वल होगा, एंगल PRT, देयरफॉर एंगल PRT इसके इक्वल होगा एंगल TRS, दोनों इक्वल होंगे और इनको क्या मान लेंगे हम लोग, y मान लेते हैं। ओके, देखो एक चीज आप और भी लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि हाफ होगा इस पूरे के एंगल का, यानी कि एंगल PRS का हाफ भी होगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हमने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, इसको आप लिख सकते हैं ना। तो ये क्या मान लिया हमने, y और ये भी। चलिए
यहाँ तक समझ आ गया, सिंपल। अब क्या करें, अब जो मैं देखो चीज बताने जा रहा हूँ आपको, वो सबसे मेन है, सबसे इंपॉर्टेंट है और आपने पढ़ी हुई भी है। वो क्या है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल वो क्या होती है? दोबारा देखिए एक बार, सपोज कर लीजिए हमारे पास कोई ये क्या है, ए बी सी कोई ट्रायंगल है और ये बाहर कोई लाइन एक्सटेंड कर रही है, इस पॉइंट डी मान लीजिए। तो बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? देखो इसका ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, एंगल एसीबी क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। तो बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में, 8th में भी पढ़ा है, उससे पहले भी। तो बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ओके, तो उसके अकॉर्डिंगली द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, या आपका एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। अपोजिट मतलब इस एंगल के अपोजिट कौन से होंगे? एंगल ये दोनों, ठीक है, और इन दोनों के सम के इक्वल होगा, यानी कि एंगल ए सी बी इसके इक्वल होगा सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स में एंगल ए प्लस एंगल बी। तो ये आपकी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है, इसे अलग से नोट करो, ओके। फिर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। क्या है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी? एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ओके। तो हम क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे किसमें? इन ट्रायंगल पी क्यू आर में भी और इन ट्रायंगल टी क्यू आर में भी, ओके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर में ध्यान से देखो क्या है, इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल पी क्यू आर में बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली क्या होगा? देखो ध्यान से, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। देखो इन ट्रायंगल पी क्यू आर में पहली बात जस्ट आपने पी क्यू आर को माइंड में रखना है, बाकी सारा मिटा दो। पी क्यू आर और एक ये थोड़ा सा जो एक्सटीरियर एंगल बाहर को बढ़ा हुआ है ना, तो देखो मैं दोबारा से ऐसे ट्रायंगल बना रहा हूँ, इसको मैं जस्ट पी क्यू आर और ये लाइन आगे बढ़ी हुई है ऐसे है ना, तो ये वाला एंगल जो है वो किसके इक्वल होगा? एंगल पी आर ऐसे बोलेंगे। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर में बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एंगल पी आर एस किसके इक्वल होगा? इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के इक्वल होगा। इंटीरियर में एक तो ये एंगल है हमारा, है ना, पी, ये वाला एंगल पी है ना, एंगल पी के इक्वल है प्लस क्यू। देखो जो Q है, वैसे तो यहाँ पे Q सिंपल है, लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे ना तो Q जो है वो एंगल किससे बना हुआ है? x प्लस x से। फिलहाल तो मैं एंगल Q लिख रहा हूँ, ओके, या आप लिख सकते हैं एंगल PQR, है ना, एंगल PQR, ओके। तो PRS, अब देखो जरा PRS को ध्यान से, एंगल PRS को ध्यान से देखिए। PRS में क्या है? ये y प्लस y है, यानी कि PRS को क्या लिखोगे आप? y प्लस एंगल y, ओके। P को तो ऐसे ही छोड़ देंगे, ऐसे एंगल Q को क्या लिखेंगे? x प्लस x। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और जिस तरीके से मैं करा रहा हूँ तो बेस्ट है, अगर आपने इसको ध्यान से करा तो कभी भूलोगे नहीं, है ना। अब क्या होगा? y प्लस y हमारे पास आ जाएगा 2y इज इक्वल टू में एंगल P x प्लस x 2x, ओके। अब क्या करें, इनको एक साइड कर लेते हैं, 2y माइनस 2x इज इक्वल टू लिख लेते हैं एंगल P, ओके, या 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या लिख लेते हैं? y माइनस x किसके आ जाएगा? एंगल P, और ये 2 उस तरफ जाके तो y माइनस x किसके इक्वल होगा? हाफ ऑफ एंगल P, ओके। यहाँ तक समझ आ गया? यानी कि हमने क्या करा, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया। और देखिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। इसके बाद क्या करें, जैसे कि मैंने बताया हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना था दो ट्रायंगल में, है ना, एक इन ट्रायंगल PQR में, सिमिलरली इन ट्रायंगल QRTQR में, है ना। तो सिमिलरली इन ट्रायंगल TQR, ओके, TQR में जरा ध्यान से देखिए, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब मैं आपको एडवाइस करूंगा आप एक डायग्राम TQR का ऐसे अपने पास से अलग से बना लें, है ना, रफ में, और उससे समझें
कि क्या है, ये T है, ये क्या है, Q है, और ये R है, और ये क्या है, S है, ये वाले लाइन S है ना, और ये T, और इसको अगर आप ध्यान से देखिए ये x है, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, y भी है। ओके, तो बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तो सिमिलरली ये ट्रायंगल TQR में क्या होगा, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ओके, तो एक्सटीरियर एंगल कौन सा आ रहा है, एक्सटीरियर एंगल आ रहा है यहाँ पे हमारे पास TRS, एंगल TRS इसके इक्वल होगा इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल। तो TRS ये वाला इंटीरियर ऑपोजिट में आएगा एंगल TQR, एंगल TQR, और दूसरा आ रहा है हमारे पास ये वाला एंगल, ठीक है, TQR, और दूसरा आ रहा है हमारे पास इसमें, ठीक है, ये वाला। तो और दूसरा कौन सा एंगल आ रहा है हमारे पास, ठीक है, इस लाइन से आपने कंफ्यूज नहीं होना ना, इस लाइन से आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इसका कोई लेना देना नहीं है इसमें ना। वो इंटीरियर ऑपोजिट में एक तो आ रहा है हमारे पास QTR, और दूसरा आएगा TQR, है ना, TQR, और दूसरा आ गया हमारे पास TQR, और दूसरा आ जाएगा QTR, है ना, TQR QTR। मैं थोड़ा सा सिमेट्रिकल कंफ्यूज हो रहा हूँ, है ना, तो आप तो हो गए इसलिए बोल रहा हूँ, ध्यान से करना। अब देखो TRS को अगर आप ध्यान से देखेंगे ये y की है, TQR ये x की है, QTR ये x है। ओके, तो इसको इस तरफ जाके माइनस कर देना, y माइनस x इज इक्वल टू QTR, है ना। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 2 और इसको इक्वेशन नंबर आपने 1 मान लेना है। अब देखो 1 और 2 को दोनों को जरा ध्यान से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमारे पास क्या आ रहा है, देखो जरा ध्यान से, ये क्या है y माइनस एक्स, ये क्या है y माइनस एक्स, ये दोनों बराबर इक्वल, इसका मतलब ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देयरफॉर एंगल QTR इसके इक्वल होगा हाफ ऑफ एंगल P, जिसको आप लिख सकते हैं QTR हाफ ऑफ एंगल P, एंगल P को आप क्या लिख सकते हैं, QPR, है ना, तो P को लिख लीजिए एंगल QPR, यही आपको प्रूफ करना है, हेंस प्रूफ। ओके, समझ आया नहीं आया, मजा आया इस क्वेश्चन को करने में, आएगा, जरा ध्यान से करना ना। ओके, देखो सबसे मेन चीज इसमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, वो आपको पता होनी चाहिए, तो आपका ये क्वेश्चन इजीली होगा। थैंक यू।